Good morning, students. In this lecture, we do three illustrations, that is 45, 46 and 47. First, we do illustration number 45. First, we read the question. X, Y and Z are partner sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. X, Y, Z are partner sharing profit in the ratio of 3:2:1. After the final account has been prepared, it was discovered that interest on drawing had not been taken into consideration. Interest on drawing of partner is interest on drawing given है. Interest on drawing of X is 2550. Interest on drawing of Y is 1850, and interest on drawing of Z is 1000. तो टोटल कितनी है 5400. Give the necessary adjustment journal entry. क्या कह रहा है क्वेश्चन में? X, Y, Z तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2:1 के रेशियो में. क्या गलती हो गई? लास्ट ईयर इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करा. कितना? X से 2550, Y से 1850 और Z से कितना 1000. तो टोटल 5400 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, ये गलती हो गई. अब इसको रेक्टिफाई करना है. कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन ये पता लगाते हैं कि इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट ज्यादा या कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो अपन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लास्ट ईयर इनको 10,000 रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ होगा. कितने का? 10,000 का. तो लास्ट ईयर जब इन्होंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, तो कैसे बनाया होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? इन्होंने यहां लिखा होगा बाय नेट प्रॉफिट कितना 10,000. फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते तो जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में आता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज किया नहीं, और प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 10,000 रुपीस का. तो गलत है. सही होता तो क्या होता? सही होता तो यहां लिखते नेट प्रॉफिट 10,000 का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते कितना 5400, और फिर टोटल 15,400 का प्रॉफिट पार्टनर में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता. तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 15,400 का, और कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 10,000. यानी इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में 5,400 का प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. समझ में आई बात? 15,400 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, कितने का करा है? केवल 10,000 का ही करा है. तो इस गलती होने के कारण पार्टनर में 5,400 का प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो अपन क्या करते हैं? अब ये प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. किस रेशियो में? 3:2:1 के रेशियो में. और दूसरा काम क्या करते हैं? अपन अपनी गलती को रेक्टिफाई कर लेते हैं. क्या गलती हुई थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन अब क्या करते हैं? चार्ज कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो ये जो प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट of rupees 5,400 distributed in 3:2:1. ठीक है. तो 5,400 का प्रॉफिट 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट. तो मैंने बताया था ये क्या है? ये एक्स का कैपिटल अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड. ये वाई का कैपिटल अकाउंट, इसकी डेबिट क्रेडिट साइड. ये जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड. तो 5,400 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में. किस रेशियो में? 3:2:1 में. तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं अपन? क्रेडिट. तो कितना दे रहे हैं इसको? 2,700. इसको करना है 1,800, और इसको कितना करना है? 900. अब अपन गलती को रेक्टिफाई करते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब चार्ज करते हैं तो एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट. कितना डेबिट करना है? 2,550, 1,850 और कितना 1,000. तो यहाँ पे इसका टोटल आ रहा है 2,550, 2,700, 1,850, 1,800, 1,000 और 900. तो यहाँ पे इसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना? 150 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है. यहाँ पे इसके कैपिटल अकाउंट का
50 रुपीस डेबिट बैलेंस आ रहा है और यहाँ पे भी इसके कैपिटल अकाउंट का 100 रुपीस क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। अब चेक करते हैं कैपिटल फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, तो कुछ भी नहीं बता रहा था, तो इन केस ऑफ साइलेंस क्या अज्यूम करते हैं, कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है देन एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो किसको डेबिट कर रहा है, y और z को, तो क्या होगी रेक्टिफिकेशन एंट्री, y कैपिटल अकाउंट डेबिट 50, z कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 टू x कैपिटल अकाउंट 150। दोबारा बता रहा हूं, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बाकायदा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के पास करनी है विद नरेशन। नरेशन क्या पास होएगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, राइट। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 46। Illustration number 46. क्या कह रहा है, X, Y and Z are partner sharing profit and losses in the ratio 3:2:1। क्या कह रहा है, X, Y और Z ये तीन पार्टनर हैं, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 3:2:1। कह रहे हैं आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। क्या गलती हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। किस रेट से चार्ज करना था, 5% पर एनम की रेट से चार्ज करना था, चार्ज करना भूल गए। द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर वर 1,50,000, 1,26,000 और 1,20,000। क्वेश्चन में पार्टनर्स की क्या दे रखी है आपको, ड्राइंग्स दे रखी है। ड्राइंग दे रखी है, x ड्राइंग इज 1,50,000, y ड्राइंग इज 1,26,000 एंड z ड्राइंग इज 1,20,000। क्या गलती हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था एट द रेट 5% पर एनम, वो चार्ज करना भूल गए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, लमसम ड्राइंग है, रेट क्या आगे पर एनम है, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 1,50,000 का 5% इंटू 6/12 यह आएगा आपका 3,750। फिर 1,26,000 का 5% इंटू 6/12 यह आएगा आपका 3,150 और 1,20,000 का 5% इंटू 6/12 तो ये आएगा आपका कितना 3,000। इसका टोटल करेंगे तीनों का, आ रहा है 9,900। यानी लास्ट ईयर पार्टनर से 9,900 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। अपन अज्यूम करते हैं, अजम्पशन लेते हैं कि लास्ट ईयर हमको प्रॉफिट हुआ होगा, नेट प्रॉफिट कितने का, 10,000 रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ होगा। तो लास्ट ईयर जब अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, लास्ट ईयर जब अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा तो कैसे बना होगा, यहां लिखा होगा भाई नेट प्रॉफिट कितना 10,000, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था वो किया नहीं, और अपन ने पार्टनर्स में प्रॉफिट बांट दिया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना 10,000। ये तो गलत है। सही होता तो क्या होता, यहां लिखते बाय नेट प्रॉफिट 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है कितना 9,900 का, और फिर पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है कितना 19,900। ये सही है और ये गलत है। तो 19,900 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था,
और कितने का हुआ है, केवल 10,000 का ही हुआ है। यानी इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में 9,900 का प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, इस 9,900 के प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में। और फिर दूसरा काम क्या करते हैं, जो गलती हुई है उसको रेक्टिफाई कर देते हैं। क्या गलती हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन अब क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे। उसके लिए बनाएंगे अपन वर्किंग नोट। ये क्या है, x का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, y का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, z का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और ये आपका पर्टिकुलर। सबसे पहले क्या करेंगे, 9,900 का प्रॉफिट जो कम डिस्ट्रीब्यूट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹9,900 distributed in 3:2:1। तो जब प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते तो एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे 4,950 3,300 and 1,650। फिर अपन को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट। कितना चार्ज करना है, इससे 3,750, इससे कितना चार्ज करना है, 3,150, और इससे कितना चार्ज करना है, 3,000। समझ में आ गया क्यों लिखा है डेबिट में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो डेबिट क्या है, डेबिट में लिख दिया। ये आएगा आपका 3,750 4,950 3,150 3,300 3,000 and 1,650। तो इसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, कितना क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, 1,200 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इसके कैपिटल अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, कितना, 150। क्रेडिट बैलेंस आ रहा है मतलब कि क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। और इसके कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, कितना, 1,350 क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। अब पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, कुछ भी नहीं रखा, तो इन केस ऑफ साइलेंस वी ट्रीट पार्टनर्स कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो एडजस्टमेंट एंट्री किसके थ्रू करते हैं, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है Z का, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी Z कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,350 टू X कैपिटल अकाउंट 1,200 टू Y कैपिटल अकाउंट 150, राइट। Illustration number 47। देखो क्या कह रहे हैं, R and S were partners sharing profit in the ratio 3:2. Their respective fixed capital were 10 lakh and 15 lakh.
The partnership deed provide the following: interest on capital 10%, interest on rent 12% per annum. During the year ended, are withdrawn 10,000 per month, drawn at the end of every month. As drawing were 20,000 per month, drawn in the beginning of every month. After the preparation of final accounts for the year ended 31st March 2020, it was discovered that our drawing was not taken into consideration. Calculate interest on our drawing and give the necessary entry. अब इस पूरे क्वेश्चन में केवल एक छोटी सी मिस्टेक है, क्या कि आर से लास्ट ईयर आर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का दे रखा है, आर और एस का। अपन को किससे मतलब है? जिसमें गलती हुई है। किसमें गलती हुई है? आर में। क्या गलती हुई है कि आर से लास्ट ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे, केवल एक छोटी सी गलती है। बाकी जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में उसका कोई मतलब नहीं है। तो जो हमारी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो क्या है, आर और एस दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। फिक्स कैपिटल है, मतलब एडजस्टमेंट भी करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। क्या गलती हुई है? आर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, ये गलती हुई है, बाकी सब कुछ सही है। तो जो गलती हुई है अपन उसी की बात करते हैं। आर ने ड्राइंग करी है 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो जब एक पार्टनर एक फिक्स अमाउंट हर महीने की आखिरी तारीख को पूरे 12 महीने तक निकालता है, तो अपन क्या फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? टोटल ड्राइंग इनटू रेट, और लास्ट में निकालिए तो 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी? 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 इनटू 12 के हिसाब से 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 12% इनटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपका निकल के आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 6,600। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया था, केवल इससे नहीं किया था। तो वही समझ आ गया गलती क्या है? केवल यही गलती है कि आर से ये 6,600 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, बाकी सब कुछ सही है क्वेश्चन के अंदर। वही अज्यूम करते हैं कि लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट हुआ होगा 10,000 रुपीस का। तो जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा तो यहां लिखा होगा नेट प्रॉफिट कितना? 10,000। अब आर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, नहीं किया, पार्टनर्स में प्रॉफिट बांट दिया, टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट कितना? पूरा 10,000। गलत है। सही होता तो क्या होता है? यहां लिखते हैं नेट प्रॉफिट 10,000। आर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता तो यहां लिखते हैं 6,600, और फिर पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है कितना? 16,600 का। ये सही है, ये गलत है। यानी 16,600 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, केवल 10,000 का ही करा है। यानी इस गलती होने के कारण पार्टनर्स में 6,600 से प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये प्रॉफिट अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। और फिर वो जो गलती हुई है, क्या गलती हुई है? आर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, तो उसको अपन चार्ज कर देते हैं। लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6,600 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो एंट्री क्या पास होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। कितना है? 3960 और 2640। अब जो गलती हुई उसको रेक्टिफाई करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, कितना करना है? 6,600 का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो गया 6,600, इससे करना नहीं है। टोटल हो जाएगा 6,600, 3960 और 2640। तो यहाँ पे इसकी कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है,
कितना डेबिट बैलेंस आ रहा है 2640 का डेबिट और इसका 2640 का क्रेडिट। कैपिटल क्या है फिक्स्ड है और जब कैपिटल फिक्स होती है तो एडजस्टमेंट भी किसके थ्रू करते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट के थ्रू की जाती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी आर करंट अकाउंट डेबिट 2640 टू एस करंट अकाउंट 2640 राइट। आपसे रिक्वेस्ट है ये होमवर्क डेली का डेली करें। ये लॉकडाउन अभी पता नहीं कितने दिन तक चलेगा तो इट्स बेटर ये इससे पढ़ने की अपनी हैबिट बना लें और होमवर्क डेली की डेली करें। बहुत टाइम कम बचेगा बाद में जब भी लॉकडाउन ओपन होगा उसके बाद बहुत कम टाइम बचेगा तो ये सब चीज़ें रिपीट करना बहुत नहीं हो पाएंगी। तो इट्स बेटर आदत डाल लो डेली की डेली पढ़ के होमवर्क करने की। जो प्रॉब्लम है पर्सनली पूछ सकते हो।